मरीजों के अहले खाना और अस्पताल इंतजामिया के मुलाजमीन के बीच तनाजा और मारपीट की वारदातें अब आम हो रही हैं। जम्मू के सरबाल अस्पताल में भी इस तरह की वारदात पेश आती रहती हैं, लेकिन जिसको लेकर जम्मू के सरबाल अस्पताल में अस्पताल के पैरामेडिकल मुलाजमीन ने सुपरिटेंडेंट के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे। अस्पताल वही लोग जाना चाहते हैं जो बीमार होते हैं या जिनका कोई अपना बीमार हो। ऐसे में लोग कभी कभी जज्बाती भी हो जाते हैं। जज्बात में आकर वो अपने गम का इजहार गुस्से के तौर पर कर बैठते हैं। लोगों की सिंपैथी की वजह से अस्पताल के स्टाफ उस गुस्से को चुपचाप सह जाते हैं। उनसे भला बुरा कहा जाता है, उससे भी वो सह जाते हैं, लेकिन कई बार बात हाथापाई से लेकर गाली गलौज तक पहुंच जाती है। ऐसे में हालात बेकाबू होने लगते हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अस्पताल के उन मुलाजिमों को भुगतना पड़ता है जो मरीज की देखभाल करते हैं, जो मरीजों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। ऐसा ही वाकया पेश आया जम्मू के सरबाल अस्पताल में। गुज़िश्ता दिनों अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद मरीज के अहले खाना का शिकार बने पैरामेडिकल स्टाफ की माने तो जब भी अस्पताल में तनाजा होता है तो पैरामेडिकल स्टाफ ही मरीजों के अहले खाना के सामने पड़ जाते हैं। जो डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं वो मौका देखकर मौके से निकल लेते हैं और मरीजों के अहले खाने का गुस्सा उन्हें सहना पड़ता है। सरवाल हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉइज उन्होंने बुलाया कि यहाँ एक परसों एक हादसा हुआ था कि छोटे बच्चे की जो डेथ हो गई थी, जो एसएमजी हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ था, कमज़ोर था। तो हमारा स्टाफ जो है, जो स्टाफ नर्सेज थी वो भी ड्यूटी पर थी। जब उन्होंने कहा कि वो बच्चा बीमार है तो स्टाफ नर्स ने बोला कि डॉक्टर साहब को बुलाओ और उसका वो देखें। उसके बाद डॉक्टर साहब को बुलाया गया और बच्चे की उसमें डेथ हो गई। तो सुपरिटेंडेंट साहब ने ये किया कि जो हमारा स्टाफ नर्स का कमरा उससे बेड उठा लिए गए और डॉक्टर को कुछ नहीं कहा, और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है उससे बदतमीजी की गई, और जो हमारा मेल स्टाफ है उसको कहा गया कि ये बदमाश हैं, ये जहां आके ये माहौल खराब करते हैं। समझने वाली बात यह है कि मरीजों का इलाज डॉक्टर करते हैं, स्टाफ तो उनकी देखभाल करता है। ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह की कहासुनी मारपीट ज्यादती होगी। पैरामेडिकल स्टाफ बच्चे की मौत के मामले में अपने साथ हुए तनाज़े की शिकायत लेकर सुपरिटेंडेंट रेणु शर्मा से मिलने पहुंचे। मुलाजमीन के मुताबिक रेणु शर्मा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, उल्टा उन्हें ही तनाज़े के लिए जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, रेणु शर्मा ने पैरामेडिकल मुलाजमीन के साथ गाली गलौज भी की। हमारा इसमें कोई दोष नहीं था। इसमें एमओ की भी, अगर हमारे पे दोष दिया जा रहा है तो इसमें एमओ को भी दोष देना चाहिए जो उस टाइम ऑन ड्यूटी था, क्योंकि उस जो एमओ हमको बताएगा इंस्ट्रक्शन, सिस्टर्स तो वही काम करेंगी ना सर। अगर हम लोग उठे, उनको वो डॉक्टर को भी उठना चाहिए था, साथ में डॉक्टर को बताना चाहिए था कि भाई हमको ये ट्रीटमेंट करना है, जबकि उसमें हमें पता ही नहीं था कि बच्चे, इतना था कि बच्चा वेट कम था, उसका वो शालामार में एडमिट था, वहां से वो होके आया था, लेकिन आगे का हमें नहीं पता उसको क्या हुआ क्या नहीं। वो डॉक्टर को जांच करनी चाहिए थी, जबकि हमारी जो सुपरवाइजर, वो लोग कुछ लोग गुंडे लेके हमारे पास लड़ने के लिए आए। हम अपनी सुपरवाइजर को बोलने गए कि मैडम आप हमारा साथ दीजिए, हमारा क्या दोष है इसमें। वो बोलने लगी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है खाओ, तुम्हें मार खानी तुम मार खाओ, हमारा साथ किसी ने नहीं दिया सर। इन मुलाजमीन का कहना है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं, ना ही मरीजों के अहले खाना, ना ही अस्पताल इंतजामिया के अहदेदार। उन्होंने ये भी कहा कि इस हालत में वो बिना छुट्टी लिए काम करते हैं। कभी जरूरत पड़ने पर अगर छुट्टी ले तो उस दिन की तनख्वाह काट ली जाती है। जबकि हम अपनी ड्यूटी अगर अच्छे से दे रहे हैं, हर टाइम आ रहे हैं, और एनएचएम और परमानेंट स्टाफ में बड़े यहाँ पे वो करते हैं कि भाई तुम एनएचएम हो, तुम्हें कोई छुट्टी नहीं है, परमानेंट स्टाफ वालों के लिए छुट्टी है, आप हमें ऑर्डर दीजिए, हमारी छुट्टी कहाँ नहीं है। हालात बिगड़ता देख मौके पर डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल चंद्र प्रकाश ने इस अस्पताल के भीतर का मामला करार देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं था, ये तो इंटरनल मसला है इनका, तो इंटरनल मसला हमने देख लिया है। कुछ इशू जो था वो वार्ड का, जब वार्ड के ड्यूटी से रिलेटेड जो जब कोई फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर लेते हैं उसका इशू का था, वो हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा वो भी नहीं है। जो बच्चे की डेथ हुई है वो भी हमने इंक्वायर किया है, तो उसमें हॉस्पिटल ने पूरा साथ दिया है पेशेंट को वेल ट्रीट करने के लिए, और पेशेंट जो है एसएमजी हॉस्पिटल में एडमिटेड था, तो वहाँ से वो कैसे यहाँ आया, कैसे वापस, वो पेशेंट की कंडीशन खराब हुई और मैडम ने उसको बताया था कि पेशेंट की कंडीशन जो है ये ठीक नहीं है, आप इसको वापस ले जाइए। तो उनको फैमिली वाज वेल नोन टू दैट, कि उनको पता था फैक्ट्स क्या है। तो प्रीमैच्योर बेबी था, तो उसका कोई इशू यहाँ है नहीं, ये खाली मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और उनको कोई फैसिलिटीज के इशू जो स्टाफ के लिए थे उसके बात थी, बाकी ऐसा कोई जहाँ इशू नहीं है।
समझने की जरूरत अस्पताल इंतजामिया को भी है और मरीजों के अहल खाना को भी। जो मुलाजमीन मरीजों की देखभाल करते हैं उनके साथ हमारा रवैया भी अच्छा होना चाहिए। भले ही अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन मुलाजमीन अभी मानने के मूड में बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि जब तक इस मसले का हल नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। जम्मू से जी सलाम के लिए जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट। और बांदीपुरा में सड़कों की खस्ताहाली दूर करने का कोई भी मंसूबा हकीकत का रूप नहीं लेता दिख रहा है। जिला सदर मकाम से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई बुनार गांव में हालात ये हैं कि कोई सवारी गांव में दाखिल नहीं हो सकती है। आज भी मकामी लोग अपने मरीजों को चारपाई पर लेटा करके अस्पताल ले जाते हैं। इंतजामिया और मुताल्लिका महकमों की अदम तवज्जुही के सबब मकामी लोगों ने अपनी कोशिश से ऊना गांव तक 1 किलोमीटर की कच्ची सड़क बनाई। जाहिर है ये ऐसी सड़क नहीं है जिस पर गाड़ियों का गुजारा हो सके, लेकिन मकामी लोगों की ये कोशिश इंतजामिया की आंख खोलने में नाकाम साबित हुई।